प्रीत और आदित्य मंदिर पहुंचे। बारिश की बूंदें हल्की हल्की गिर रही थीं और चारों तरफ एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था। मंदिर की घंटियों की आवाज़ दूर तक गूंज रही थी। प्रीत का चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था और आदित्य की आंखों में किसी गहरे तूफान की झलक दिख रही थी। दोनों चुप थे, लेकिन दिल में एक जंग चल रही थी, मोहब्बत और मजबूरी की। मंदिर में प्रवेश करते हुए प्रीत ने चुपचाप भगवान के सामने सिर झुकाया। आदित्य कुछ दूर खड़ा बस उसे देखता रहा। अचानक पंडित जी वहां आए और बोले, बेटा, साथ में आए हो तो एक पूजा करवा लो। भगवान के सामने सच बोलना आसान होता है। प्रीत और आदित्य ने एक दूसरे की आंखों में देखा। कुछ पल तक सिर्फ मौन था, फिर प्रीत ने सिर हिलाया। पूजा शुरू हुई, लेकिन उस दौरान दोनों के चेहरों पर भावनाओं का तूफान साफ दिख रहा था। आदित्य ने हल्के स्वर में कहा, प्रीत, अगर आज भी मुझे थोड़ा सा भी समझती हो तो बस एक बार आंखों में देखकर कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। प्रीत की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो चुप रही। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, पंडित जी उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ साए नजर आए। कुछ गुंडे मंदिर की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। प्रीत और आदित्य चौंक गए। आदित्य ने तुरंत प्रीत का हाथ पकड़ा और मंदिर के पीछे वाले रास्ते से भागने की कोशिश की। गुंडे पीछा कर रहे थे। वे चिल्ला रहे थे, भागो मत, वरना दोनों की लाशें यही गिरा देंगे। लेकिन आदित्य और प्रीत दौड़ते रहे। मंदिर के पीछे एक जंगल जैसा इलाका था। दोनों वहां छिप गए। अंधेरे और सन्नाटे के बीच छिपे हुए प्रीत फूट फूट कर रो पड़ी। क्यों आया तुम मेरे जीवन में वापस, आदित्य? क्यों? आदित्य ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि मैं जानता था कि तुम खतरे में हो। क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी जान लेने की साजिश की जा रही है। और क्योंकि मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। इतना कहते ही वह पास आ गया और दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा बैठे। उस पल में जैसे समय थम गया। लेकिन गाइस, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जंगल में छिपे हुए प्रीत और आदित्य को नहीं पता था कि दूर खड़ी एक आंख सब कुछ देख रही थी, नीति। जी हाँ, नीति, जो अब तक प्रीत की सबसे अच्छी दोस्त समझी जाती थी, वही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड निकली। असल में नीति को आदित्य से शुरू से ही प्यार था, लेकिन जब उसे पता चला कि आदित्य का दिल प्रीत के लिए धड़कता है, तो उसकी जलन एक जहरीली साजिश में बदल गई। नीति ने ही निशा को उकसाया था, उसे वो सारे सबूत दिए जिससे वो आदित्य और प्रीत के बीच गलतफहमी फैला सके। लेकिन जब निशा भी नियंत्रण से बाहर हो गई, तब नीति ने खुद ही आदित्य और प्रीत को खत्म करने का प्लान बनाया। नीति के पास अब एक आखिरी हथियार था, प्रीत का अतीत। दरअसल प्रीत की एक बहन थी, रिया, जो एक हादसे में मारी गई थी। लेकिन प्रीत को कभी नहीं पता चला कि रिया का एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी, और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आदित्य का बड़ा भाई राजवर्धन था। नीति ने यह राज जान लिया था, और अब उसका इरादा था कि प्रीत को ये सब बताकर उसे आदित्य से हमेशा के लिए अलग कर दे। दूसरी तरफ मंदिर से जंगल और जंगल से एक वीरान हवेली तक भागते भागते प्रीत और आदित्य पूरी तरह थक चुके थे। हवेली सुनसान थी, लेकिन मजबूरी में दोनों ने वहीं रात बिताने का फैसला किया। रात के अंधेरे में जब प्रीत आदित्य के कंधे पर सिर रखकर सोने लगी, आदित्य ने उससे वादा किया, मैं तुम्हें हर साजिश से बचाऊंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। सुबह होते ही दोनों ने फैसला किया कि अब उन्हें सच्चाई का सामना करना ही होगा। लेकिन जैसे ही दोनों हवेली से बाहर निकले, वहां एक धमाका हुआ। जोरदार ब्लास्ट से हवेली के एक हिस्से में आग लग गई। प्रीत की चीख निकल गई, लेकिन आदित्य ने उसे बचा लिया। और फिर वहां पहुंची नीति, नकाब में। लेकिन प्रीत ने उसकी आंखों को पहचान लिया। नीति, तुम? नीति ने हंसते हुए नकाब हटाया और बोली, हाँ प्रीत, मैं तुम्हारी सबसे प्यारी दोस्त, जिसने तुम्हारा सबसे प्यारा सब कुछ छीनने की कसम खाई है। प्रीत के होश उड़ गए। नीति ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्यार सच्चा है? तो सुनो, आदित्य का भाई ही तुम्हारी बहन का कातिल है, और ये बात आदित्य जानता है। प्रीत ने कांपती आवाज में आदित्य की तरफ देखा, क्या ये सच है? आदित्य चुप रहा। उसकी आंखों में पश्चाताप था। मैंने कोशिश की थी तुम्हें बताने की, आदित्य बोला, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने राजवर्धन
को सजा दिलाने की कसम खाई थी, लेकिन तुमसे सच्चाई छुपा ली। मुझे माफ कर दो, प्रीत। प्रीत चीख पड़ी। तुमने मुझसे मेरा भरोसा छीना है। नीति ने बंदूक निकाली और बोली, अब सब खत्म। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, एक गोली हवा में गूंज गई और नीति की बंदूक हाथ से गिर गई। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और पुलिस को बुलाया था निशा ने। जी हाँ, आखिरी पल में निशा की अंतरात्मा जाग गई। उसने सब सच्चाई जानने के बाद खुद पुलिस को सबूतों के साथ बुलाया। नीति को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रीत टूट चुकी थी। आदित्य ने उसके पास आकर कहा, तुम्हें मुझसे नफरत करने का हक है, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। प्रीत ने कुछ नहीं कहा, बस मंदिर की तरफ देखा और आंसू बहते हुए वहां चली गई। कुछ दिन बीते। मंदिर में फिर वही सन्नाटा था। इस बार प्रीत अकेली आई थी, लेकिन जैसे ही वो भगवान के सामने खड़ी हुई, पीछे से आवाज आई, अगर तू माफ कर सके तो शायद ये अधूरी कहानी पूरी हो जाए। वो आदित्य था और उसके साथ राजवर्धन, जिसे अब पुलिस ने बेल पर छोड़ा था, लेकिन वो खुद प्रीत से माफी मांगने आया था। राजवर्धन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे सजा मिलनी चाहिए और मैं खुद कोर्ट में सब कबूल करूंगा। आदित्य ने कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। प्रीत ने आंखें बंद की, भगवान की मूर्ति को देखा और बोली, जिसने सच्चाई का सामना किया वो सजा से नहीं डरता। जिसने माफ किया वो सबसे बड़ा होता है। उसने आदित्य की तरफ देखा, धीरे से हाथ बढ़ाया और कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। एक नई शुरुआत का वादा।